सिंगर चंदन चंचल का नया गाना आया है जिसमें नेहा राज कहती हैं कि सांझ से कमर हमर हिलत आवे कुछहु इनाम नहीं मिलत आवे। खुदरा में नइखे सकावल त आव लेला मजा पूरा ठीका से। तो चंदन चंचल नेहा राज से कहते हैं कि यदि नचबू हमरा तरीका से चोली भर देहब चांदी के सिक्का से। आपको बता दें कि सिंगर चंदन चंचल का ये नया गाना चंदन चंचल एंटरटेनमेंट चैनल की ओर से आया है और इस गाने पर अब तक 1 लाख से ज्यादा व्यूज है। आपको बता दें कि चंदन चंचल के गाने में उनके साथ आवाज दिया है भोजपुरी लेडीज सिंगर नेहा राज ने और चंदन चंचल के इस गाने को लिखा है राजू राजा ने। इस गाने को म्यूजिक दिया है विकास यादव ने, डायरेक्ट किया है मुरली जी ने। अब चंदन चंचल का एक और गाना सुनते हैं, फिर आगे की बातचीत शुरू करते हैं। चंदन का एक नया होली का गाना आया है जो डीआरएस म्यूजिक के यूट्यूब चैनल की ओर से 3 दिन पहले आया है और इस गाने पर अब तक 3 दिन के अंदर 11 लाख से ज्यादा व्यूज है और लगभग 40,000 लाइक्स है। बाकी हम चंदन चंचल का वो गाना सुनाते हैं जिसमें चंदन चंचल गाते हैं कि चोली फार होली में ई तिलंगी कैले बा तरंगी रंगी ढोड़ी देवर सतरंगी कैले बा। अब हम आपको बताएंगे कि भोजपुरी सिंगर चंदन चंचल के इस गाने को लिखा किसने है। तो आपको बता दें कि चंदन चंचल के इस नए एल्बम का नाम है ढोड़ी सतरंगी कैले बा और इस गाने में खुद चंदन चंचल ने आवाज दिया है। चंदन चंचल के इस गाने को लिखा है राजू राजा ने। इस गाने के म्यूजिक डायरेक्टर हैं प्रियांशु सिंह, वहीं डायरेक्टर पी कृष्णा है। अब हम हर रोज यूट्यूब पर आ रहे ऐसे होली के गानों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉली पांडे, मेरे साथ है कैमरामैन विशाल और आप देख रहे हैं झमाझम भोजपुरी। रंग और पकवानों की तरह गीतों के बिना भी लोक पर्व होली की कल्पना नहीं की जा सकती। होली एक ऐसा त्योहार है जिसमें कुछ हफ्ते पहले से ही ढोल मजीरों के साथ टोलियां बनाकर होली गाने गाए जाते हैं। होली के दिन घर घर में गीत गाते हुए, फाग गाते हुए, रंग अबीर लगाते हुए पुए पकवान खाने की परंपरा रही है, लेकिन अब धीरे धीरे गांव शहरों में सामूहिक रूप से होली गाने बजाने की परंपरा की ये डोर कमजोर पड़ रही है। होली में फगुआ गाना अब गुजरे जमाने की बात रह गई है। पिछले 4-5 साल में होली गीतों के अर्थ बदल गए हैं। आज के होली गानों के बोल व्यर्थी हो गए हैं। इनके गानों में रिश्ते नंगे कर दिए गए हैं और अश्लीलता इस कदर हावी हो गया है कि लोग इन गीतों की आवाज सुनकर कान बंद करने को मजबूर होने लगे हैं। वर्तमान में हिंदी से होली गीत का वजूद मिट गया है। इसकी जगह भोजपुरी गीतों ने ले ली है जिसके हर एक बोल व्यर्थी हैं। और इतना ही नहीं, गीतों में होली और रंग का जिक्र भी कम होता है, बल्कि जवानी, चोली, ढूंढी, जोबन का जिक्र ज्यादा होता है। इस तरह के गीत ज्यादातर गांव के इलाकों में खूब पसंद किए जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, चाय पान की दुकान, होटल, बस, ट्रक के अलावा ऑटो ड्राइवर भी ऐसे गाने को सुनना और जोर जोर से बजाना पसंद कर रहे हैं। फिल्मों में लगातार बढ़ रही अश्लीलता व टीवी चैनलों पर प्रसारित कार्यक्रम में फुहड़ता इस कदर बढ़ गया है कि पूरा मनोरंजन ही अश्लील हो गया है। ऐसे में पर्व के नाम पर अश्लील गीतों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाना चाहिए ताकि समाज में गलत प्रभाव न पड़े। भोजपुरी होली गीतों को सुनकर तो बस यही सवाल मन में आता है कि क्या अश्लील गीतों के जरिए यौन कुंठा मिटाने का पर्व ही होली है? आधुनिकता के इस दौर ने होली के प्रारूप को ही बदल कर रख दिया है। बात सिर्फ गानों की नहीं है, अब तो प्राकृतिक रंगों की जगह भी रासायनिक रंगों ने ले लिया है। अब लोग भाग ठंडई की जगह शराब के नशे में चूर होकर सड़कों पर अश्लील हरकतें करते दिखते हैं। लोगों को ये समझना होगा कि होली अश्लील गीतों के जरिए यौन कुंठा मिटाने का त्योहार नहीं है, बल्कि होली तो प्रेम का त्योहार है। होली रंगों और गीतों का त्योहार है। वैसे तो सारे ही त्योहार लोगों के भीतर जोश और उमंग भर देते हैं, लेकिन भोजपुरी होली गानों को सुनने के बाद तो लगता है कि होली पर बहुत से लोग वैसा व्यवहार करने लगते हैं जो उनके व्यक्तित्व से एकदम अलग होता है। वे अनजान लोगों पर भी रंग कीचड़ फेंकने लगते हैं, मना करने के बावजूद धर पकड़कर जबरदस्ती रंग लगा देते हैं। इतना ही नहीं, अश्लील शब्दों का इस्तेमाल इस दिन सभ्य शालीन लगने वाले लोग भी जमकर करते हैं। होली एक ऐसा त्योहार है जो आपको व्यक्त होने का मौका देता है और ऐसे में सब कुछ बुरा न माना होली है के आड़ में छिप जाता है। यही वजह है कि इस दिन लोग अपनी सोशल इमेज खराब होने का डर छोड़कर
उटपटांग हरकतें करते हैं। इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि सबके अवचेतन मन में कुछ न कुछ ऐसा होता है जो सामाजिक कारणों से बाहर नहीं आ पाता है। होली उस बात को बाहर आने का मौका देता है, लेकिन होली इस बात का मौका कभी नहीं देता है कि आप किसी का चोली रंग दो। ये कभी नहीं सिखाता है होली कि आप किसी के साथ होली में जबरदस्ती करो। होली में ये कभी नहीं सिखाया जाता है कि अपनी साली, अपनी भाभी, अपनी पत्नी को पटक कर, उसको लिटाकर उसकी ढोड़ी में जबरदस्ती रंग डाला जाए। कई बार होली पर लोग इतनी उटपटांग हरकतें कर जाते हैं कि लोगों का उन पर यकीन कम हो जाता है। इन्हीं वजहों से एक बड़े तबके, खासकर महिलाओं में इस त्योहार को लेकर डर बैठ गया है। महिलाएं अपने घर के पुरुष के साथ ही होली खेलने में काफी डरती हैं, जबकि होना ये चाहिए कि रंगों का ये दिन खूबसूरती से मनाया जाना चाहिए। बाकी आप इस पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।